हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रखर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इधर कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं अपलोड हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि इस बीच कोई नई वैकेंसी नहीं आई और ना ही ऐसी कोई घटना घटित हुई कि जिसे मैं आके आपको बताऊं, जिस कारण वीडियो आने में लेट हुआ। तो इस बीच मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे कोर्सों के बारे में आपको जानकारी दूं जो आप रेगुलर सुनते आते हैं, परंतु उसके बारे में विशेष जानकारी आपको नहीं है, और ये ऐसे कोर्स हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हम जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे वो है डी फार्मा। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी डी फार्मा को डिप्लोमा इन फार्मेसी कहा जाता है। डी फार्मा का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी है। यहाँ पर देखिए अवधि, यानी इस कोर्स को 2 साल में किया जाता है। इस कोर्स की अवधि 2 साल है। कोर्स लेवल की बात की जाए तो डिप्लोमा है। ये कोर्स आप अगर करेंगे तो आप डिप्लोमा के अंतर्गत आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री माना जाएगा, मतलब आप बैचलर नहीं होंगे, डिग्री जो है नहीं होगी, आपकी डिग्री नहीं होगी। ये कोर्स डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं फीस की, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी कोर्स को, अलग कोर्स जो करते हैं बच्चे, उनके मन में सबसे बड़ी चीज़ फीस ही होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या फीस की होती है कि फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 50,000 से 1 लाख पर ईयर, यानी 50,000 से 1 लाख रुपए पर साल लगेगी। 2 साल की कोर्स है, यानी 2 साल में 2 लाख रुपए आपका लगने वाला है। मतलब ये मोटी मोटा हिसाब है, 50,000 से 1 लाख मान के चलिए। आपकी 50,000 से स्टार्टिंग होगा, 1 लाख तक लगेगा। किसी में 70 लगेगा, किसी में 60 लगेगा, कहीं पे 80 लगेगा, कहीं पे 90 लगेगा, कहीं कहीं 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है हो जाए। मतलब ये जो औसतम माना गया 50 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख रुपए पर साल। यहाँ पर आप योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, देखिए आप 10+2 विथ 50% मार्क। यहाँ पर अगर आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास 50% मार्क साथ, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 50% मार्क होने चाहिए इंटरमीडिएट में। अब सबसे बड़ी बात आती है, बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन चलता है कि क्या वो मैथ से किए हैं तो कर सकते हैं, या बायो वाले तो कर ही सकते हैं, मैथ वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया, मैथ वाले भी कर सकते हैं और बायो वाले भी कर सकते हैं। यानी आप इंटरमीडिएट मैथ से किए हैं तब भी कर सकते हैं, बायो से किए हैं तब भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आप चाहे मैथ से किए हो चाहे बायो से किए हो, बस 50% मार्क आपका होना चाहिए, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया ऐसा कि सिर्फ आप बायो से किए हो। अब आता है बात प्रवेश प्रक्रिया का, यानी आप इसमें प्रवेश कैसे लें। तो इसके लिए आपको बता दूं मैं, 2 तरीके होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट। बहुत से यूनिवर्सिटी में मेरिट के थ्रू लिया जाता है, बहुत से यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही लिया जाता है। मतलब मैक्सिमम आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही लिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका एडमिशन इसमें होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कौन सा एंट्रेंस फॉर्म फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जो यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस निकलता है उसी को फिल करना होगा, उसी में आपको डी फार्मा चूज करना होगा। इसके थ्रू ही आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो मैक्सिमम जो कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम से ही इसका एडमिशन लेते हैं, मेरिट से कुछ कॉलेज मेरिट के थ्रू लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होने वाला है। तो जिन बच्चों को करना होगा वो अब की बार जब यूपी पॉलिटेक्निक का निकलेगा तो उसमें आप फिल कर लीजिएगा। अब बात करें कि इसके थ्रू कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो है कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, यानी पहला डिपार्टमेंट कंसल्टेंट फार्मासिस्ट का है। दूसरा डिपार्टमेंट डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट, यानी जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट का है। तीसरा जो डिपार्टमेंट है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यानी जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का है। इसका अगला देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मेडिसिन, यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन होते हैं उसे कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मेडिसिन। और जो लास्ट डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट टेक्नीशियन, यानी मैनेजमेंट टेक्नीशियन भी इसके अंतर्गत आता है। और बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही माना गया है, जो ये 5 है यही मैक्सिमम है, मेन यही है। इसके बाद और बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं। अब अगली जो बात आती है वो सैलरी। आपने कोर्स कर लिया, पैसा खर्च कर दिया, तो आप कमाएंगे कितना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 3 to 5 लाख, यानी 3 लाख से 5 लाख पर ईयर, यानी प्रति साल 3 लाख से 5 लाख आप इंडिया में कमाएंगे। इंडिया में आप 3 लाख से 5 लाख, यानी मान के चलिए आप 20,000 से 25,000 रुपये महीने आप कमाने वाले हैं इंडिया में। अब बात करते हैं आउट ऑफ इंडिया कंट्री में, क्या आप इंडिया के बाहर कितना कमाएंगे। तो वहाँ पर आप 10 लाख से 25 लाख रुपये पर साल, यानी 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक आप पर साल इंडिया के बाहर कमाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो आप 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए पर महीना इंडिया के बाहर कमाएंगे, और इंडिया में आप 20 से 25,000 रुपये महीने कमाएंगे। यानी अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो इसका बेस्ट स्कोप निकल कर आता है आपके लिए, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अभी तक आपने मैक्सिमम लोगों के मुंह से यही सुना था कि अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो डी फार्मा की डिग्री आप ले लीजिए। आप डी फार्मा की डिग्री के साथ मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन आप अपना जो है डॉक्टरी नहीं खोल सकते कि आप बैठकर मरीज देखिए, ये नहीं कर सकते हैं। डी फार्मा की डिग्री के साथ आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है आज के युवाओं के लिए,
क्योंकि अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो फ्यूचर में इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आप इंडिया में रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, इंडिया के बाहर जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आशा करते हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। आप अगला वीडियो किस कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।